गांव में बारिश और बाढ़ की समस्या। एक छोटे से गांव रामपुर में लोग सरल और खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, तालाब और एक छोटी नदी थी। हर साल बरसात का मौसम गांव के लिए खुशी लेकर आता था, क्योंकि किसान अपनी फसलों के लिए पानी की दुआ करते थे। लेकिन इस साल स्थिति कुछ अलग थी। जुलाई का महीना आया और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार कई दिनों तक भारी बारिश होती रही। नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो उफान पर आ गई। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि पानी कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के निचले हिस्से में पानी भरने लगा, खेत डूब गए, घरों में पानी घुसने लगा और गांव की गलियां नालों में बदल गईं। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे। पंचायत ने स्कूल को अस्थायी राहत केंद्र बना दिया। वहां लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई, लेकिन फसलों के नुकसान से किसानों के चेहरों पर उदासी छा गई। जब बाढ़ आखिरकार थमी तो गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। मिट्टी की सड़कों पर कीचड़ फैल गया था। कई घरों की दीवारें गिर चुकी थीं, लेकिन गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। सबने मिलकर सफाई शुरू की, गिरे हुए घरों की मरम्मत की और फिर से खेतों को ठीक करने लगे। ये बाढ़ भले ही गांव के लिए एक कठिन समय लेकर आई थी, लेकिन इसने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया। सबने समझा कि मिलकर किसी भी कठिनाई को हराया जा सकता है। कहानी। मेहनती किसान रामलाल। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो अपने खेत को ऐसे संभालता जैसे सोना उगाता हो। एक बार गांव में कई महीने तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे और फसल खराब होने लगी। गांव के कई किसान परेशान होकर शहर चले गए, लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह उठकर खेत में पानी का इंतजाम करता। कभी पास के तालाब से पानी लाता तो कभी बैलों से कुएं से पानी खींचता। गांव के लोग कहते, रामलाल, इतना मेहनत करके क्या मिलेगा? सब फसल तो सूख जाएगी। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान देख रहा है। कुछ हफ्तों बाद अचानक बारिश होने लगी। रामलाल की देखभाल और मेहनत से उसकी फसल हरी भरी हो गई। पूरे गांव में वही किसान था जिसकी फसल अच्छी हुई। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग चकित रह गए। रामलाल ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर बाकी अनाज गांव में बांट दिया। सभी ने उसकी तारीफ की और कहा, तुमने हमें सिखाया कि मेहनत और धैर्य से मुश्किल समय भी आसान हो जाता है। सीख। कठिन समय में मेहनत और धैर्य रखने से सफलता जरूर मिलती है।